उसके चारों तरफ की रोशनी और तेज होती जा रही थी। ईशान शर्मा को इसका जरा एहसास नहीं था, सिर्फ बदन में जलन महसूस हो रही थी, जैसे फट जाएगा। माथे पर पसीने की मोटी परत जम गई। बच जा! 1 घंटे बाद उसके चारों तरफ की सुनहरी रोशनी ईशान को केंद्र बनाकर इकट्ठी होने लगी। सारी रोशनी सीधे ईशान के बदन पर समा गई, आखिर उसकी त्वचा में घुल गई। ईशान ने अचानक आंखें खोलीं, अपनी त्वचा पर नजर डाली। पता नहीं क्यों छिद्र छोटे लग रहे थे और बदन पर हल्का गहरा सुनहरा रंग था। ये क्या हुआ? ईशान ने भौहें चढ़ाईं। फाउंडेशन स्टेज कल्टीवेशन की बुनियाद है, असली कल्टीवेशन की शुरुआत। कहते हैं फाउंडेशन स्टेज में हर किसी की पोटेंशियल दिखने लगती है। इस पल ईशान को मजबूत एहसास हुआ कि उसका बदन और मांसपेशियां अनगिनत गुना मजबूत हो गई हैं। खासकर वो गहरा सुनहरा रंग देखकर ये एहसास और मजबूत हुआ। ईशान खड़ा हुआ और पास पड़ी फ्रूट नाइफ उठाकर अपनी बांह पर जोर से वार किया। झनन! लोहे पर लोहा टकराने जैसी आवाज आई। ईशान की बांह पर त्वचा तक नहीं फटी, सिर्फ सफेद निशान पड़ा। मेरा बदन सच में बहुत मजबूत हो गया, ईशान ने मन में सोचा। ये सोचकर दिल में खुशी हुई। बदन जितना मजबूत, ताकत उतनी ही बढ़ेगी, वरना क्रॉस ट्रेनिंग मास्टर इतना मशहूर क्यों होता। इस बदन के साथ सेंट्रली बॉडी स्किल मिल जाए तो पता नहीं कितना मजबूत हो जाऊं, ईशान ने मन में सोचा। ईशान को सिर्फ एक बात खराब लगी कि 8 फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट पिल से सिर्फ एक स्टेज बढ़ा। नॉर्मली 8 पिल से कम 2 स्टेज बढ़ना चाहिए था। ऐसे चला तो आगे पता नहीं कितनी जड़ी खानी पड़ेगी। ईशान ने मन में कड़वी हंसी दी। तब तक आसमान रोशन हो चुका था। हैंसन बूढ़े अभी सो रहे थे। ईशान चुपके से कमरे से निकला और होटल से बाहर चला गया। ईशान पास के पार्क में गाड़ी लेकर पहुंचा। पार्क में पेड़ों की भरमार थी। ईशान ने मुट्ठी कसी और एक मोटे पेड़ पर जोर से मुक्का जड़ा। एक आदमी के गले जितना मोटा पेड़ धड़ाम से गिर गया। पास मॉर्निंग वॉक कर रहे बूढ़े सन्न रह गए। इतना मोटा पेड़ अचानक कैसे गिर गया? ईशान को शर्मिंदगी हुई। ज्यादा रुकने की हिम्मत नहीं की, पलटा और चल दिया। लौटते रास्ते में ईशान बुदबुदाया, पागलपन है, मैंने तो 10% से कम ताकत लगाई थी। उसे पब्लिक प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, पर ताकत बहुत हो गई थी। मौका मिले तो नुकसान की भरपाई कर दूंगा, ईशान ने मन में सोचा। घर लौटा तो फोन बजा। देखा तो विलियम रिचर्डसन का। ईशान ने भौहें चढ़ाईं। पहले की दुश्मनी की वजह से विलियम रिचर्डसन से अच्छी छाप नहीं थी, पर सोचकर फोन उठा लिया। अंकल विलियम, कुछ काम? ईशान ने सीधा पूछा। दूसरी तरफ विलियम रिचर्डसन हंसे। ईशान, हाल में तूने तो खूब नाम कमाया है। ईशान ने नकली हंसी दी। अंकल विलियम, मजाक मत कीजिए, मैं तो बेकार निकम्मा हूं, क्या नाम कमाऊंगा? ये बात साफ ताना थी। विलियम रिचर्डसन ने कड़वी हंसी दी। ठीक है, अभी भी नाराज है? पहले मैंने तुझे गलत आंका था, अब माफी मांगता हूं। ईशान जिद्दी इंसान नहीं था। विलियम रिचर्डसन ने बात कह दी तो आगे जिद करना छोटापन होता। इसीलिए ईशान ने मुस्कुराकर कहा, अंकल विलियम, मजाक कर रहा था। कुछ काम है? अगर बैटल जोन में लाने की बात है तो जरूरत नहीं। दूसरी तरफ विलियम रिचर्डसन जोर से हंसे। तू भी कमाल है, ज्यादातर लोग सरकारी कुर्सी के लिए जान देते हैं, तू उल्टा भागता है। ईशान ने कड़वी हंसी दी। सरकारी चीजों में पड़ते ही बातें उलझ जाती हैं। ठीक है, सीधा मुद्दे पर आता हूं, विलियम रिचर्डसन ने गंभीर लहजे में कहा। इस बार तुझे फोन निजी काम से किया है, विलियम रिचर्डसन ने कहा। ईशान ने कहा, अंकल विलियम, बताइए क्या काम है? विलियम रिचर्डसन ने समझाया, मेरी बेटी को हाल में नींद नहीं आ रही, हर रात बुरे सपने आते हैं। पहले ध्यान नहीं दिया, पर पूरा महीना हो गया, तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। रुककर मजाकत में बोले, पहले धीरज डावर से मदद मांगी थी, पर तेरी वजह से वो अंदर जा चुका है, तो जिम्मेदारी तेरी है। ईशान ने हंसकर कहा, ठीक है, कब फुर्सत है, मैं आ जाऊं। कोई दिक्कत नहीं, विलियम रिचर्डसन तुरंत बोले। अगर ठीक हो तो आज रात ही आजा। ठीक है, आज रात मिलते हैं, ईशान ने मान लिया। शाम ढलते ईशान विलियम रिचर्डसन के दिए पते पर खुद गाड़ी चलाकर पहुंचा। विलियम रिचर्डसन अपार्टमेंट में नहीं, थोड़ी दूर एक रिहायशी इलाके में रहते थे। घर भले हवेली जैसा शानदार नहीं था, पर जरूरी सब कुछ था।
चारों तरफ का नजारा बहुत खूबसूरत। ईशान जैसे ही गाड़ी से उतरा, भौहें चढ़ा दी, जोर से सूंघा और बुदबुदाया, गलत है। इतना अच्छा माहौल कहीं तो भरपूर होनी चाहिए, पर न कहीं महसूस हो रही, बल्कि घुटन और मृत हवा लग रही है। ईशान ने गाड़ी पार्क की और विलियम रिचर्डसन के घर में घुस गया। विलियम रिचर्डसन ने पहले ही खाना तैयार कर रखा था। साधारण घरेलू व्यंजन थे, पर भरपूर। साथ ही अच्छी शराब की बोतल भी निकाल रखी थी। ईशान का इंतजार कर रहे थे। ईशान, आखिर आ गया, विलियम रिचर्डसन ने मुस्कुराकर कहा। अंकल विलियम, ईशान ने पास जाकर सलाम किया। विलियम रिचर्डसन ने ईशान को बैठाया और शराब का गिलास थमाया। पहले खाना खा लें, बातें खाते वक्त करते हैं, विलियम रिचर्डसन ने हंसकर कहा। ईशान ने संकोच नहीं किया। टेबल पर बैठकर विलियम रिचर्डसन के साथ पीने खाने लगा। 3 गिलास पीते ही विलियम रिचर्डसन का चेहरा लाल हो गया। ईशान के कंधे पर हाथ मारकर आह भरी। पहले सच में अंधा था। तेरे जैसा अच्छा लड़का छोड़ते छोड़ते बचा। बात करें तो एकता तिवारी की नजर सच में तेज है। इस बात पर ईशान भी हैरान था। एकता तिवारी जैसी ऊंची लड़की उस पर इतना भरोसा क्यों करती है? कड़वी बात कहें तो पहले का ईशान खुद को देखने लायक नहीं समझता था। एकता तिवारी न होती तो आज का मैं नहीं होता, ईशान ने गहरी सांस लेकर गंभीरता से कहा। ईशान का सारा आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उम्मीद एकता तिवारी से आई थी। एकता तिवारी आने से पहले ईशान की जिंदगी अंधेरे में थी। उसी वक्त 16-17 साल की 2 छोटी वाली लड़की कमरे में आई। अंदर आते ही ईशान को घूर कर बोली, तू वही ईशान शर्मा है जो एकता दीदी को डेट कर रहा है? क्लेयर, जबान संभाल, विलियम रिचर्डसन ने गंभीर चेहरे से डांटा। क्लेयर नाम की लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ईशान के पास दौड़ी, ऊपर से नीचे देखकर बुदबुदाई, कुछ खास नहीं, बिल्कुल साधारण, थोड़ा बूढ़ा भी लग रहा है। क्लेयर, बकवास बंद कर, भैया क्या है? विलियम रिचर्डसन ने जल्दी डांटा। ईशान हंसते हंसते रोने को हो गया। विलियम की तरफ देखकर बोला, अंकल विलियम, ये आपकी बेटी है? विलियम ने जबरदस्ती कड़वी मुस्कान दी। हाँ, बहुत लाड प्यार में बड़ा किया। ईशान, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, ईशान ने सिर हिलाया। फिर क्लेयर की तरफ देखकर बोला, तेरी बातों से लगता है एकता से तेरी अच्छी दोस्ती है? बेशक, एकता दीदी मुझे बहुत प्यार करती हैं, क्लेयर ने घमंड से कहा। ईशान ने हल्का सिर हिलाया। एकता तिवारी से अच्छी दोस्ती है तो उसे बुरा नहीं करेगा। ठीक है क्लेयर, अपने कमरे में जा, मैं तेरे भैया ईशान से बात करूंगा। विलियम ने हाथ हिलाया। क्लेयर को भेजने के बाद विलियम ने गहरी आवाज में बोला, पहले मेरे काम की वजह से क्लेयर की मां एक हादसे में चल बसी। इन सालों में अपराध बोध में उसे बहुत लाड किया, इसलिए मिजाज थोड़ा जिद्दी हो गया। ईशान ने सिर हिलाया। सिंगल पेरेंट घर के बच्चे कुछ हद तक दया के पात्र होते हैं। चल, खाना खा लें। विलियम ने शराब का गिलास उठाया। 2 बोतल सफेद शराब पीने के बाद भी विलियम रिचर्डसन, जो सालों बैटल जोन में रहे थे, जरा नहीं झूमे। सिर्फ चेहरा थोड़ा लाल था। खाना खत्म करके विलियम खड़े हुए और बोले, देर हो रही है ईशान, क्लेयर के कमरे में चलकर देख लें। ईशान ने सिर हिलाया। मुझे पहले से पता है क्या दिक्कत है। ओ, विलियम हैरान हुए। ईशान ने कहा, क्लेयर बीमार नहीं है, कोई गंदी चीज चिपकी हुई है, पर ठीक ठीक क्या है पता नहीं। विलियम की भौहें चढ़ गईं। गंभीर लहजे में बोले, किसी और ने भी यही कहा था, पर मुझे भूत प्रेत पर यकीन नहीं, पर तूने कहा तो थोड़ा शक हो रहा है। ईशान ने हंसकर कहा, नॉर्मल है, आप सालों बैटल जोन में रहे, बदन में नेक हवा भरी है, गंदी चीजें आसानी से नहीं चिपकती, पर क्लेयर के साथ शायद अलग हो। कहकर ईशान उठा और क्लेयर के कमरे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर पहुंचकर बोला, अंकल विलियम, बाहर इंतजार कीजिए। ठीक है, विलियम ने सिर हिलाया। क्लेयर के कमरे में घुसकर ईशान ने सांसें रोकीं और दरवाजा बंद कर लिया। क्लेयर बिस्तर पर लेटी फोन में खेल रही थी। ईशान को देखकर झटके से उठी। क्या कर रहा है? बूढ़े आदमी का लड़की के कमरे में आना ठीक नहीं ना? क्लेयर ने आंखें घुमाईं। ईशान बोल नहीं पाया, लाचार होकर बोला, तेरे पर कोई गंदी चीज चिपकी है, पता नहीं? फुह, क्लेयर ने बड़ी आंखें घुमाईं। अरे अंकल, कौन सा जमाना है, अभी भी भूत प्रेत पर यकीन करते हो? कितने पुराने हो? क्लेयर को ईशान की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। ईशान ने मजाका में कहा, तो हर रात
बुरे सपने क्यों आते हैं? बुरे सपने कुछ नहीं साबित करते, बस थकान और टेंशन है। क्लेयर ने बड़ा बनकर आह भरी। देखकर मजा आ रहा था। ईशान क्लेयर के पास बैठ गया। सच में तेरे पर गंदी चीज है और डरावनी है। फूह, बुलाकर दिखा, एक मुक्के में मार दूंगी। क्लेयर ने छोटी मुट्ठियां कसकर दिखाईं। ईशान कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सच में देखना चाहती है? हाँ, बुलाकर दिखा तो देखूंगी, अच्छे से देखूंगी। क्लेयर ने गंभीरता से कहा। ठीक है, पर बाद में डरना मत। ईशान ने हंसकर कहा। फुह, जैसे सच में हो। क्लेयर ने फिर आंखें घुमाईं। ईशान को रहस्यमयी कलाओं का थोड़ा पता था। एक नजर में क्लेयर पर काली हवा भरी देख ली, पर इसे निकालना कैसे है पता नहीं था। बस अपने अंदाजे से कोशिश कर सकता था। फिर ईशान ने क्लेयर के माथे की तरफ हाथ उठाया। क्या कर रहा है? क्लेयर ने उसे घूरा। ईशान ने कहा, भूत उतार रहा हूं, आंखें बंद कर। फू, क्लेयर ने तिरछी नजरों से देखा, पर आंखें बंद कर लीं। ईशान को क्लेयर के माथे पर काली हवा का गाढ़ा ढेर महसूस हुआ। यही सबका सोर्स था। हथेली माथे पर रखते ही ईशान ने बदन की कनी क्लेयर के माथे पर डालनी शुरू की। पल भर में क्लेयर का माथा धीरे धीरे हिलने लगा। द दर्द हो रहा है। क्लेयर का चेहरा अचानक दर्द से सिकुड़ गया। ईशान चुप रहा, कहीं डालता रहा। उसी पल क्लेयर के माथे पर खून की लकीर उभरी। फिर भौहों के बीच से काली परछाई निकली और बाहर भागी। परछाई निकलते ही खिड़की की तरफ भागी, जैसे भागना चाहती हो। ईशान ने ठंडी हंसी दी। भाग रहा है? हाथ हिलाया। हवा में बड़ी नीली हथेली बन गई। बड़ी हथेली ने काली परछाई को पकड़ लिया, हिलने न दिया। काली परछाई ने डरावनी चीख मारी, डर और धमकी भरी। रोंगटे खड़े हो गए। आ! ये नजारा देखकर क्लेयर डर से चीख पड़ी। दरवाजे के बाहर विलियम रिचर्डसन घबराकर अंदर दौड़े। क्या हुआ? विलियम चिंता से चीखे। जब नीली हथेली में काली परछाई देखी तो उनका चेहरा बदल गया। ये क्या है? विलियम का चेहरा सफेद पड़ गया। ईशान ने गंभीर लहजे में कहा, ठीक ठीक पता नहीं, पर इस पर काली हवा बहुत गाढ़ी है। पूरे कमरे का तापमान कई डिग्री गिर गया। क्लेयर का डरा और सहमा चेहरा देखकर ईशान का मजाक करने का मन नहीं रहा। बड़ी हथेली कुचलने ही वाला था कि अचानक दिमाग में कुछ कौंधा। फिर ईशान के बदन के छिद्र खुल गए और काली हवा सीधे बदन में समा गई। ये क्या हुआ? ईशान खुद हैरान रह गया। ये साफ काली हवा थी, ईशान की कल्टीवेट की कई के उलट। इसे कैसे संभाल लिया? सबसे बड़ी बात, काली हवा समाने के बाद ईशान को ताकत बड़ी महसूस हुई। क्या मैं कहीं और काली हवा दोनों कल्टीवेट कर सकता हूं? ईशान को अचानक कुछ याद आया और दिल खुशी से उछल पड़ा। अगर सच है तो कल्टीवेशन बहुत आसान हो जाएगी। काली हवा समाने के बाद उसमें से 2 छोटे काले कीड़े निकले। परजीवी? ईशान ने भौहें चढ़ाईं। दक्षिण पश्चिम के परजीवी। ईशान ने हाथ बढ़ाकर दोनों कीड़ों को पकड़ लिया, फिर उन्हें क्लेयर को थमा दिया। जल्दी ले जा, ले जा। क्लेयर रिचर्डसन की हिम्मत नहीं हुई परजीवी को देखने की। वो जल्दी आंखें ढककर पीछे हटने लगी। ईशान ने परजीवी विलियम रिचर्डसन को थमाया और गंभीर लहजे में बोला, अंकल विलियम, ये दक्षिण पश्चिम का परजीवी लग रहा है। विलियम के चेहरे पर गंभीरता छा गई। ईशान के हाथ में परजीवी को देखकर बोले, सोचा नहीं था इतने छोटे कीड़े इतने डरावने हो सकते हैं। ईशान ने हंसकर कहा, दक्षिण पश्चिम में परजीवी चलाने वाले कई मास्टर हैं, ये कुछ नहीं। सोचिए, आपने किसी को नाराज तो नहीं किया? ईशान ने गंभीरता से कहा। विलियम ने कड़वी हंसी दी। मेरे ओहदे पर कोई नाराज न हो, यह मुमकिन नहीं। सच था, इतने ऊंचे पद तक पहुंचने के लिए कितनों को रौंदना पड़ता है। सीजर नोलन जैसे छोटे आदमी के भी दुश्मन अनगिनत थे, बैटल जॉन के लीडर के तो और ज्यादा। ईशान ने हाथ में स्पिरिचुअल फायर जलाई और दोनों परजीवी राख कर दिए। आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ईशान ने सफेद चेहरे वाली क्लेयर की तरफ देखा। यह वाकया उस पर बहुत असर कर गया था। अंकल विलियम, फुर्सत में क्लेयर के साथ ज्यादा वक्त बिताइए। ईशान ने क्लेयर को देखकर कहा। विलियम ने सिर हिलाया। बेशक, अगर और कुछ नहीं तो मैं चलता हूं। ईशान ने विलियम से अलविदा कहा और निकल गया। होटल लौटकर ईशान देर तक सो नहीं पाया। दिमाग में बदन में समाई काली हवा घूम रही थी। ईशान ने हथेली नीचे देखकर बुदबुदाया, क्या मैं सच में काली हवा समा सकता हूं? इस वक्त ईशान के जज्बात उलझे हुए थे।
खुशी और फिक्र दोनों। खुशी इसलिए कि कहीं के अलावा कल्टीवेशन का दूसरा रास्ता मिल गया। फिक्र इसलिए कि काली हवा से कल्टीवेट करने वाले ज्यादातर बुरे लोग होते हैं और उनका अंजाम अच्छा नहीं होता। सच में मुश्किल कर दी। ईशान ने आह भरी और लाचार सिर हिलाया। ज्यादा नहीं सोचा, जो होगा देखा जाएगा। अगला दिन ईशान जड़ी ढूंढने निकलने वाला था। उसी वक्त अश्विनी निकम का फोन आया। फोन पर हंसकर बोला, मिस्टर शर्मा, पिछले बार जड़ी दिखाने का वादा किया था ना, आज रात फुर्सत है? ईशान ने हंसकर कहा, बेशक, मैं तो निकलने ही वाला था। अश्विनी जोर से हंसा, तो आज रात मिलते हैं। शिगलांज सिटी मेरी हथेली पर है। ठीक है, शुक्रिया। ईशान ने मान लिया और फोन रख दिया। अश्विनी मदद कर रहा था तो ईशान ने दिन का प्लान कैंसिल कर दिया। शाम ढलते ईशान का फोन फिर बजा, पर हैरानी की बात फोन क्लेयर रिचर्डसन का था। फोन पर उत्साह से बोली, ईशान, कल रात बुरा सपना नहीं आया? कमाल है। ईशान ने आंखें घुमाकर कहा, अब यकीन हुआ? दूसरी तरफ क्लेयर बोली, सोचा नहीं था तेरे में सच में कुछ दम है। ठीक है, कुछ और नहीं तो रखता हूं, ईशान ने कहा। हिम्मत कैसे हुई? क्लेयर अचानक चीखी। इतना अनजेंटलमैन कैसे हो सकता है? क्लेयर नाराज होकर बोली। ईशान लाचार होकर बोला, तो और क्या चाहिए? सीधा बोल। दूसरी तरफ क्लेयर खुश होकर बोली, तेरी इतनी मदद की है तो आज रात डिनर पर ले जा रही हूं, शुक्रिया अदा करने के लिए। डिनर की जरूरत नहीं, छोटी सी बात थी। वैसे भी आज रात व्यस्त हूं, ईशान ने कहा। पर क्लेयर जिद करने लगी, नहीं चलेगा। पहली बार बुला रही हूं, मना करने की हिम्मत? पता है मुझे डिनर पर कितने लोग बुलाना चाहते हैं, तो उनसे जा खा। मुझे सच में टाइम नहीं। ईशान ने आंखें घुमाई। फोन रखने ही वाला था कि क्लेयर चीखी, नहीं गया तो पापा को बोल दूंगी, वो तुझे ढूंढ लेंगे। ईशान ने सिर खुजलाया। ये लाडली लड़कियां सच में मुसीबत हैं। एकता तिवारी की कीमत और समझ आ गई। ठीक है, चलता हूं तेरे साथ, ईशान लाचार होकर बोला। क्लेयर थोड़ी खुश हो गई, तो क्या खाएं? बारबेक्यू कैसा? ईशान ने सोचे बिना मान लिया। ठीक है। फिर ईशान विलियम रिचर्डसन के घर पहुंचा। क्लेयर पहले से तैयार खड़ी थी। टी शर्ट और गुलाबी मिनी स्कर्ट में प्यारी और थोड़ी बड़ी लग रही थी। ईशान की गाड़ी देखकर हैरानी से बोली, वाह, ऑन DRS7, परफॉर्मेंस कार। तेरे को काफी पता है, ईशान ने आंखें घुमाकर कहा। क्लेयर ने नाक सिकोड़ी, मुझे कारों वाले बहुत दोस्त हैं, तुझसे ज्यादा पता है। सच था, ईशान को परफॉर्मेंस कारों का कुछ पता नहीं, तेज और सुविधाजनक हो बस। गाड़ी में बैठकर क्लेयर बोली, मुझे एक कमाल का बारबेक्यू स्टैंड पता है, वहीं ले चलती हूं। ईशान को कोई ऐतराज नहीं था, बस मनाने के लिए जा रहा था। गाड़ी तेज चलकर एक दूर के बारबेक्यू स्टैंड पर रुकी। दिखने में मत जाना, स्वाद कमाल का है, क्लेयर मुंह में पानी भरकर बोली। ईशान ने मजाक किया, तुम अमीर लड़कियां भी रोड साइड स्टैंड पर खाती हो? क्लेयर ने आह भरी और लाचार होकर बोली, नॉर्मली पापा नहीं खाने देते, गंदा कहकर। मौका मिलना मुश्किल है। मुझे डिनर कराने का इरादा है या बहाना बनाकर खुद खाना है? ईशान ने आंखें घुमाकर कहा। आधा आधा, क्लेयर ने हाथ से इशारा किया। दोनों बैठ गए और क्लेयर ने खूब ऑर्डर किया। मेनू में जो था सब एक एक मांगा। खाना आया तो क्लेयर मुंह में ठूंसने लगी। अमीर लड़की का कोई नखरा नहीं। हल्की हवा चल रही थी, माहौल अच्छा था। उसी वक्त पास की टेबल पर कुछ टैटू वाले लड़के उनकी तरफ देखने लगे। उनकी नजरें क्लेयर की स्कर्ट के किनारे पर थीं। चेहरे पर गंदी हवस, सीटियां भी मार रहे थे। संभल कर, खुल न जाए, ईशान ने याद दिलाया। क्लेयर को पता चला कि हवा से स्कर्ट उड़ रही थी। गुस्से से घूरकर पास की टेबल पर चीखी, घर जाकर अपनी मां देखो, और देखा तो आंखें निकाल दूंगी। टैटू वाले हंसे, छोटी, गुस्सा तो अच्छा है, इतने छोटे कपड़े पहने हैं हमें देखने के लिए ही ना। इतनी तेज है, तेरे बॉयफ्रेंड से संभलती है? भाइयों की मदद चाहिए क्या? टैटू वाले लड़कों की बात सुनकर ईशान की भौहें सिकुड़ गईं। पास खड़ी क्लेयर रिचर्डसन जोर से गालियां देने लगी, तुम लोग पागल हो क्या? घर जाकर अपनी मां से छुड़वाओ। टैटू वाले गुस्सा नहीं हुए, हंसते रहे। लड़की का गुस्सा अच्छा लग रहा है, हमें ऐसी तेज लड़कियां पसंद हैं। फिर ईशान की तरफ देखकर बोले, भाई, रोज ऐसी हॉट लड़की के साथ मजा आता होगा ना? कहकर सब फिर हंस पड़े। क्लेयर गुस्से से पागल हो गई।
टेबल से प्लेट उठाकर उन पर फेंक दी। ये तुम्हारे गंदे मुंह के लिए, वो गुस्से से बोली। टैटू वालों पर सूप गिर गया। उनके चेहरे धीरे धीरे काले पड़ गए। छोटी रंडी, आज तूने गलती कर दी। आज तू ये सूप मुझे चाट कर साफ करेगी। वो उठे और क्लेयर की तरफ बढ़े, ठंडे लहजे में। क्लेयर भले गुस्से में थी, बेवकूफ नहीं थी। उन्हें उठते देख तुरंत ईशान के पीछे छिप गई। ईशान, इन्हें पीट, वो घूर कर बोली। ईशान अपनी जगह बैठा रहा, कबाब खाता रहा। टैटू वाले जल्दी ईशान के पास पहुंचे। उसे देखकर बोले, भाई, तेरी गर्लफ्रेंड ने हमें सूप से नहला दिया, अब क्या करेगा? ईशान ने उनकी तरफ देखकर बेपरवाही से कहा, तुम क्या करना चाहते हो? ये सुनकर उन्हें लगा ईशान डरपोक है। ठट्ठा मारकर बोले, तेरी गर्लफ्रेंड हमारे साथ रात बिताए तो माफ कर देंगे, कैसा रहेगा? ईशान ने सिर हिलाया, हाथ में कबाब रखा और ठंडे लहजे में बोला, पहला, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं। दूसरा, मरना नहीं चाहते तो अभी निकल जाओ। लड़के हंसे, बच्चे, मुंह बड़ा है। ईशान ने ठंडी हंसी दी। बाहर मुंह चलाते वक्त संभल कर, हर जगह गोबर उगलना अच्छी आदत नहीं। लड़कों का चेहरा बदल गया। लगता है मरने की जल्दी है, भाइयों इसे रौंद दो, कहकर सब ईशान पर टूट पड़े। ईशान उठा तक नहीं, बस हाथ हल्का सा हिलाया और लड़के हवा में उड़कर दूर जा गिरे। भयानक ताकत से जमीन पर पटके मुंह से खून तक उगलने लगे। हक है तुम्हारा, फिर गंदी बात की तो मुंह फाड़ दूंगी, क्लेयर ने गुस्से से चीखा। लड़के मुश्किल से उठे। ईशान की नाक पर उंगली दिखाकर बोले, बच्चे रुक, हम रेड स्टार सोसाइटी के हैं, भागना मत। मैंने खाना खत्म नहीं किया, भागूंगा नहीं, ईशान ने हल्के से कहा। लड़के दांत पीसकर भाग निकले। रेड स्टार सोसाइटी क्या बला है, कभी सुना तक नहीं, क्लेयर ने नाक सिकोड़ी। उसी वक्त दुकान का मालिक आया, सुझाव दिया, नौजवान अभी निकल जाओ, रेड स्टार सोसाइटी से पंगा मत लो। उनके नीचे दर्जनों आदमी हैं, इस इलाके में सबको दबाते हैं, कोई टकराने की हिम्मत नहीं करता। सबको दबाते हैं? ईशान ने भौहें चढ़ाईं। मालिक ने आह भरी। हां, जब भी यहां खाने आते हैं बिल नहीं देते, हम चुप रह जाते हैं। ईशान ने भौहें चढ़ाईं। तो फिर खाना क्यों खिलाते हो? मालिक ने कड़वी मुस्कान दी। बस गुजारा कर रहा हूं, सिर झुकाकर रहता हूं, कौन मुसीबत मोल ले। इतने बदमाश हैं, आज के जमाने में भी आम लोगों को लूटते हैं। ईशान कुछ बोलता, क्लेयर गुस्से से उबल पड़ी। मालिक, फिक्र मत करो, आज मैं ये संभाल लूंगी। क्लेयर ने सीना ठोंका। मालिक ने जबरदस्ती मुस्कान दी। एक छोटी लड़की क्या कर लेगी? मालिक ने कड़वी मुस्कान दी। ईशान पास से हंसा। शायद कर ले। मालिक चौंका, चेहरा हैरानी से भर गया। क्लेयर ने घूर कर फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कनेक्ट होते ही लाड भरे लहजे में बोली, अंकल केलर, मैं जेड ड्रैगन स्ट्रीट के कबाब स्टैंड पर हूं। कोई मुझे छेड़ रहा है, बोलते हैं रेड स्टार सोसाइटी के हैं, मुझे पकड़ने आए हैं। हूं। फिर बोली, हाँ, ज्यादा आदमी लेकर आना, उनके नीचे सैकड़ों आदमी हैं। दूसरी तरफ कमांडर केलर का चेहरा सफेद पड़ गया। चीफ रिचर्डसन की बेटी को माफिया छेड़ रहा है, यह बर्दाश्त नहीं। तुरंत हुक्म दिया, सेकंड कॉम्बैट डिवीजन इकट्ठा करो, अभी जेड ड्रैगन स्ट्रीट चलो। जी सर। कबाब स्टैंड पर क्लेयर हंस पड़ी। फिक्र मत करो, वो रेड स्टार सोसाइटी जल्दी खत्म हो जाएगी। मालिक को यकीन कहां हुआ। इतने सालों से इलाके में राज करने वाली रेड स्टार सोसाइटी को एक छोटी लड़की कैसे खत्म करेगी? अभी निकल जाओ, देर हुई तो हमें भी फंसा देंगे। आज का बिल माफ मैं देता हूं, ठीक है? मालिक ने गिड़गिड़ाते लहजे में कहा। क्लेयर ने घूर कर बोली, क्या बात कर रहे हो? मैं उन बदमाशों जैसी नहीं, तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। ईशान पास से हंसा। सोचा नहीं था तुझमें इतना इंसाफ का जज्बा है। बेशक, स्कूल में सब मुझे इंसाफ की मूर्ति कहते हैं, क्लेयर ने घमंड से कहा। ईशान ने मन में आह भरी। ऐसी कितनी छोटी रेड स्टार सोसाइटी होंगी, और जो इनसे दबते हैं, क्या सबको क्लेयर जैसी किस्मत मिलेगी? मालिक की बात का असर नहीं हुआ तो वो चुप रहा, बस धीरे से आह भरी। उधर ईशान और क्लेयर कबाब खाते रहे, बेफिक्र। जल्दी दूर से कई गाड़ियां आती दिखीं। मर्सिडीज आगे थी, पीछे कई एसयूवी। गाड़ियां रुकते ही एक गंजा आदमी सोने की चेन और बुद्ध की माला लिए उतरा। भाई, यही हैं। मारे गए लड़के जल्दी ईशान और क्लेयर पर उंगली दिखाने लगे। गंजे ने नाक सिकोड़ी, हाथ हिलाया,
जा, इनकी टेबल घेर लो। जी। दर्जनों गुंडे टूट पड़े और ईशान क्लेयर की टेबल घेर ली। क्लेयर थोड़ी डर गई, अनायास ईशान के पीछे छिप गई। ईशान शांत बैठा रहा, इन लोगों को भाव ही नहीं दिया। गंजा ईशान के पास आया, माला फेरते हुए बोला, तूने मेरे भाइयों को मारा? ईशान ने ऊपर देखा तक नहीं, ठंडे लहजे में बोला, निकल नहीं गए तो अगला तू होगा। गंजे का चेहरा काला पड़ गया, नाक सिकोड़ी। अज्ञानी हरामजादे, इसे रौंद दो। जी। दर्जनों गुंडे लाठियां डंडे लेकर ईशान पर टूट पड़े। धड़ धड़ धड़। अचानक दूर से भयानक आवाज आई। पलटकर देखा तो अनगिनत मिलिट्री गाड़ियां तेजी से उनकी तरफ आ रही थीं। ये मिलिट्री गाड़ियां तेजी से आगे बढ़ीं और पूरे बारबेक्यू स्टैंड को घेर लिया। जल्दी कमांडर केलर गाड़ी से उतरे, चारों तरफ ठंडी नजरों से देखकर चीखे, घेर लो, मक्खी भी ना निकलने पाए। जी सर। अनगिनत सिपाही एक साथ चीखे, कानों के पर्दे फटने लगे। दूर खड़ा गंजा आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया, घबराकर गला निकला, बुदबुदाया, ये क्या हो रहा है? मेरा तो कोई लेना देना नहीं ना। उसी वक्त क्लेयर रिचर्डसन कमांडर केलर के पास दौड़ी गई। अंकल केलर! क्लेयर कुछ कदमों में कमांडर केलर के सामने पहुंच गई। क्लेयर को देखकर कमांडर केलर का चेहरा नरम पड़ गया। मुस्कुराकर बोले, क्लेयर, ठीक हो ना? ठीक हूं, शुक्र है आप जल्दी आ गए, वरना ये बदमाश मुझे कोयला खदान में ले जाते। क्लेयर ने नाक सिकोड़ी। दूर गंजे आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। सच में जो डर था वही हुआ। कमांडर केलर ने हाथ हिलाकर चीखा, सबको गिरफ्तार करो। जी सर। अनगिनत सिपाही बंदूकें निकालकर गंजे और उसके साथियों पर तान दी। गंजा डर से कांपने लगा, पसीना छूटने लगा। जबरदस्ती मुस्कान देकर बोला, कमांडर, ये क्या हो रहा है? कोई गलतफहमी तो नहीं? कमांडर केलर कुछ बोलते, क्लेयर घूर कर बोली, लोगों को दबाते हो, फायदा उठाते हो। क्या गलतफहमी? बेशर्म हो, बता दूं, आज सबको गिरफ्तार करके गोली मार दी जाएगी। गंजे का बदन ढीला पड़ गया, धड़ाम से जमीन पर बैठ गया। मिस, मुझे नहीं पता था आप कौन हैं, गलती हो गई, छोड़ दीजिए। गंजा गिड़गिड़ाने लगा। क्लेयर ने नाक सिकोड़ी, अब माफी मांग रहे हो? दूसरों को दबाते वक्त उनकी फीलिंग्स का ख्याल नहीं आया? कमांडर केलर ने ठंडे लहजे में कहा, ज्यादा बातें मत, सबको ले जाओ, रिलेटेड डिपार्टमेंट को सौंप दो, दिक्कत नहीं तो छोड़ दिया जाएगा। पर क्लेयर ने जो कहा वैसा हुआ तो कानून के मुताबिक सजा, कहकर सिपाहियों ने गंजे और उसके साथियों को गाड़ी में ठूंस दिया। चारों तरफ खड़े लोग सन्न रह गए। ये क्या हो रहा था? बारबेक्यू स्टैंड का मालिक घबराकर गला निगलने लगा। तो ये लड़की झूठ नहीं बोल रही थी? ईशान शर्मा! उसी वक्त कमांडर केलर ने दूर ईशान शर्मा को देख लिया। पास जाकर मुस्कुराकर बोले, क्लेयर तेरे साथ है? ईशान ने हाथ फैलाकर कहा, जिद करके डिनर पर ले आई, आना पड़ा। तू ही जिद करके मेरे साथ आया था, क्लेयर घूर कर बोली। कमांडर केलर हंस पड़े, हाथ हिलाकर बोले, तो मैं तुम दोनों का मजा खराब नहीं करता, पर ईशान, क्लेयर का ख्याल रखना, फिक्र न करें। ईशान ने लाचार होकर सिर हिलाया। कमांडर केलर के जाने के बाद ईशान का खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। पेट पर हाथ फेर कर बोला, चल घर छोड़ देता हूं। इतनी जल्दी? बाहर घूमना था। क्लेयर थोड़ी नाराज हुई। देर हो रही है, घर न गई तो कोई गंदी चीज लग जाएगी। ईशान ने जानबूझकर डराया। क्लेयर का चेहरा सफेद पड़ गया, जोर से हाथ हिलाकर बोली, ना, घर चलना है। बिना टाइम गंवाए ईशान क्लेयर को घर छोड़ आया। जाने से पहले क्लेयर ने खिड़की से बाहर झांक कर बोली, किसी दिन अपने दोस्तों से मिलवाऊंगी, कार रेस करोगे, देखेंगे किसकी तेज है। दिलचस्पी नहीं? ईशान ने आंखें घुमाई। ये कार वाले शौकीन सब अमीरों की औलादें होते हैं। ईशान से अलग दुनिया, और ईशान के पास इतना फुर्सत भी नहीं था। घर छोड़कर ईशान ने अश्विनी निकम को मैसेज किया, कल रात जड़ी ढूंढने का प्लान। पर प्लान हमेशा बदल जाते हैं। अगली सुबह अश्विनी का फोन आया। आवाज में माफी थी, मिस्टर शर्मा, माफ कीजिए, आज रात पापा एक पार्टी में ले जा रहे हैं, इसलिए एक दिन टालना पड़ेगा। ईशान ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, तुम जाओ, मुझे जल्दी नहीं। शुक्रिया। अश्विनी ने मान लिया। पूरे दिन ईशान बाहर नहीं निकला। दिमाग में सिर्फ कल्टीवेशन घूम रहा था। अभी की ताकत से शायद फॉर्मेशन लगा सकता हूं, ईशान ने मन में सोचा। पहले वाटर ड्रैगन केव जैसा,
एक फॉर्मेशन से अनगिनत कहीं इकट्ठी हो सकती है। इसके अलावा ईशान ये भी सोच रहा था, काली हवा से कल्टीवेट कर पाता है या नहीं, मौका मिले तो चेक करना है। वक्त तेजी से बीता, शाम हो गई। शाम को ईशान का फोन फिर बजा। देखा तो विलियम रिचर्डसन का। ईशान ने फोन उठाया। अंकल विलियम, कुछ काम? दूसरी तरफ विलियम हंसे। फुर्सत है? आज रात एक पार्टी में मेरे साथ चल। पार्टी? ईशान ने भौहें चढ़ाईं। कैसी पार्टी? विलियम ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र मत कर, तेरे लिए फायदे की होगी। बात यहां तक आई तो ईशान ने ज्यादा नहीं पूछा, मान लिया। सोचकर हैंसन बूढ़े को भी साथ ले जाने का फैसला किया। दुनिया देख लेंगे। फैक्ट्री अभी भी ज्यादातर उनके ही कंट्रोल में थी। आधे घंटे बाद विलियम ने गाड़ी भेजी, होटल के गेट पर लेने। गाड़ी में बैठकर ईशान ने पूछा, अंकल विलियम, कौन सी पार्टी है? विलियम ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, पहुंचकर पता चल जाएगा। वैसे शिगलांज सिटी के सारे बड़े लोग होंगे। हाल में तूने खूब नाम कमाया है, कई तुझसे मिलना चाहते हैं। जैसा सोचा था, ईशान ने मन में कहा। गाड़ी तेज चलकर एक होटल पर रुकी। होटल के गेट पर लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। होटल पूरा बुक था, इनविटेशन के बिना एंट्री नहीं। ईशान विलियम के पीछे वेन्यू में घुसा। अंदर घुसते ही लोग विलियम से मिलने आए। विलियम ने लाचार होकर ईशान से कहा, तू घूम फिर, बाद में मिलता हूं। ठीक है, जाइए। ईशान ने हल्का सिर हिलाया। फिर ईशान और हैंसन बूढ़े वेन्यू में घूमने लगे। कहना पड़ेगा, पार्टी का स्केल बहुत बड़ा था। जो भी आया था, कपड़े शानदार, हवा प्रभावशाली। हाल में वो ईशान शर्मा नाम का लड़का खूब चर्चा में है। सुना है ना, सिर्फ ताकतवर है, नीली स्पिरिचुअल फायर भी है। हाँ, वीडियो देखी? ईशान शर्मा की काबिलियत कमाल की है। थोड़ी देर घूमते ही ईशान को अपनी चर्चा सुनाई देने लगी। ये सुनकर उसे थोड़ा अजीब लगा। सोचा नहीं था अब इतना मशहूर हो जाऊंगा। ईशान ने नाक पर हाथ फेरकर बुदबुदाया। वो ईशान शर्मा क्या भला है, बस एक डरपोक है। मैंने उसकी पिल छीन ली और वो मुंह तक नहीं खोल पाया। उसी वक्त एक बुरी आवाज ईशान के कानों में पड़ी।